हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू विवेकानंद कोचिंग चैनल। और आज जो हम पढ़ने वाले हैं मैथमेटिक्स, और मैथमेटिक्स में खास करके टॉपिक परसेंटेज, प्रतिशत। ये टॉपिक आपके जितने भी प्रतियोगिता के एग्जामिनेशन होते हैं, जितने भी परीक्षाएं होती है, उसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। क्योंकि बाकी के जो चैप्टर हैं इसमें, जैसे साधारण ब्याज, उसके बाद आपको चक्रवृद्धि ब्याज और भी बाकी टॉपिक्स में जो है इनकी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत पड़ता है। इसीलिए हम सबसे पहले इसी टॉपिक को लेकर के आए हैं और इसको देखिएगा ढंग से। अगर देखने के बाद जो है बाकी के चैप्टर आसानी पूर्वक आपको समझ में आने लगेगा। तो चलिए हम समझते हैं प्रतिशत होता क्या है। तो सबसे पहले देखिएगा कि जब कभी भी प्रतिशत को, हम किसी भी भिन्न को प्रतिशत में बदलते कैसे हैं। तो किसी भिन्न को हम लेते हैं कैसे, कोई भी, जैसे 1/4 है, ठीक है। अब 1/4 को अगर हमको प्रतिशत के रूप में इसको चेंज करना होगा तो इसके लिए आपको किससे, तो आपको मल्टीप्लाई करना होगा 100 से। तो कहने का मतलब किसी भी नंबर्स को, अगर कोई भी अगर भिन्न हो, उसको अगर आपको क्या करना होगा, प्रतिशत के रूप में अगर एक्सचेंज करना होगा, बदलना होगा, तो उस क्रम में आपको क्या करना होगा, 100 से गुना करना होगा, ठीक है। तो जैसे ही हमने इसको गुना किया तो ये कितना हो जाएगा, 25%, ठीक है। जैसे हमने लिया 2/5 और इसको अगर आपको परसेंटेज के रूप में बदलना है तो फिर क्या करेंगे आप, 100 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हो जाएगा 40, यानी ये हो जाएगा 2/4, मतलब कितना, 2/5 इक्वल टू 40%, ठीक है। समझ गए होंगे। कोई भी ऐसा भिन्न ले लीजिए, कुछ भी नंबर, अगर आपको जैसे 2, तो 2 अपने आप में कितना परसेंटेज है, तो 200% है, क्योंकि हमने 100 से मल्टीप्लाई किया। अगर 2 के बारे में बात करेंगे तो वो कितना परसेंटेज हो जाएगा, 200% हो जाएगा। अगर 1 की बातें करें तो 100% हो जाएगी। समझ में आ गया होगा कि हम किसी भी नंबर्स को, किसी भी भिन्न को कैसे करके हम परसेंटेज में चेंज बदलेंगे, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं और हम जानते हैं कि थोड़ा कि प्रतिशत को, किसी प्रतिशत को हम भिन्न के रूप में कैसे बदलेंगे, ठीक है। तो प्रतिशत को हमको भिन्न में बदलने के लिए आपको क्या करना होगा, किसी भी प्रतिशत को अगर बदलना हो भिन्न के रूप में, तो आपको 100 से डिवाइड देना होगा, ठीक है। जैसे हम मान लीजिए 40% लिया, ये कितना होगा, ये कितना भिन्न होगा इसका, तो ये 40 बाई कितना हो जाएगा, 100 से आप डिवाइड कर दीजिए, 0 0 कैंसिल, 2 यानी 2/5। समझ गए होंगे कि कैसे करके किसी भी परसेंटेज को हम भिन्न के रूप में बदलेंगे। जैसे मान लीजिए 500% है, अगर आपको भिन्न के रूप में एक्सचेंज करना होगा तो 500% बट्टा में क्या करेंगे, 100, यानी डिवाइड दे देंगे, ये हो जाएगा आंसर 5। बात समझ में आ गया होगा। अब इन्हीं से रिलेटेड हमने थोड़ा आपको ये याद कर, क्योंकि एग्जाम में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप वहां पे निकालने लगेंगे नहीं तो टाइम का बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, इसीलिए हमने ये सारे आपको निकाल के दे दिए हैं। अब देख लीजिए, कुछ ट्राई करके देख लेते हैं। जैसे 4% है 1/25, ठीक है। तो कैसे, तो इसको हमने 100 से डिवाइड किया तो 1/25। अगर 5% है, 100 से डिवाइड कीजिए 1/20। उसी तरह से अगर 10% है, इसको अगर इसमें करेंगे एक्सचेंज तो क्या हो जाएगा ये, तो 100 से अगर आप डिवाइड करोगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे 100 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1/10। फिर उसी तरह से इसको आप करोगे, 100 से डिवाइड कीजिए, ठीक ना। 100 से जैसे ही डिवाइड करेंगे इसमें तो कितना हो जाएगा, 4/25। तो इस तरह से आप समझ गए कि कैसे हमको बदलना होता है। अब कुछ देखिए, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये जो आप देख रहे होंगे, ये सारे परसेंटेज वैल्यू जो आपको हमने फ्रैक्शन में के रूप में डाल दिया है इसमें, ठीक ना। जैसे 6.1/4 है, इसको इतने परसेंट बराबर कितना वैल्यू, तो आप देखिए इसको निकाल के देख लीजिए। 6 चौक 24, 1 25, 25 बट्टा कितना हो गया, 4। और हमने आपको क्या बताया है कि परसेंटेज से फ्रैक्शन के रूप में कैसे बदलते हैं, तो 100 से डिवाइड कर देते हैं। तो आप इसको 100 से डिवाइड कीजिए, कितना हो जाएगा, 4, यानी 1/16। तो समझ गए होंगे कि 1/16 हो जाएगा। यही पर आप देखिए कि 12.1/2 है। तो अगर इसको अगर हमको किसी रूप में बदलना है तो फ्रैक्शन के रूप में, तो 12 दूना 24, 1 25, 25/2% है, इसको नीचे में 100, क्योंकि आपको फ्रैक्शन वैल्यू चाहिए। तो 25 का 25, चौका 100, यानी 1/8। तो इस तरह से समझ गए कि कैसे करके वैल्यू निकालते हैं। 37.1/2% है, तो इसका कितना हो जाएगा, 3/8 हो जाएगा। तो
तो इस तरह से हम समझ गए। ये सारे के सारे जो है आप जरूर याद कर लीजिए, थोड़ा एक दो बार देख करके थोड़ा, और कैसे होता है वो तो आप समझ गए होंगे। जैसे 11/9% है, तो इसको कैसे होगा 11×99 100 और 100/9, और उसको फिर आप क्या करोगे 100 से डिवाइड करेंगे, 100 कैंसिल यानी 1/9। तो इस तरह से आप समझ गए होंगे कि कैसे करके याद करेंगे, ठीक है। तो थोड़ा आप करने की विधि समझ गए हैं, लेकिन इन सबका थोड़ा 3-4 बार प्रैक्टिस कर लें, क्योंकि आपके एग्जाम में अगर ये सारे अगर फ्रैक्शन वैल्यू ये याद रहेगा तो आप आसानी पूर्वक जल्दी जल्दी एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन को आप आसानी पूर्वक कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अब हम टाइप वाइज थोड़ी क्वेश्चन करेंगे। तो सबसे पहले आपका फर्स्ट टाइप जो हम लेकर के क्वेश्चन आए हैं थोड़ा देखिएगा। इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में होंगे, ठीक ना, कि 1/2 जो है वह 1/4 का कितना परसेंटेज है, कुछ भी चीज है। अगर हमने लिया, मान लीजिए एक क्वेश्चन आपको इस टाइप का करवा रहे हैं कि 1/4 का कितना परसेंटेज है, तो हम जब कभी भी दिया हो जिससे आपको कंपैरिजन करना हो, जैसे 1/4 से हमको करना है 1/2 का, तो 1/4 को हम क्या लिखेंगे नीचे में, पहले समझ गए। और जिसका परसेंटेज निकाल रहे हो वो किस में कहाँ पे रखेंगे, तो ऊपर में, और उसके बाद आप परसेंटेज निकाल रहे हो तो 100 से आप क्या करोगे गुना कर दोगे, ठीक है। तो आसानी पूर्वक उतना परसेंट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे निकालेंगे तो 1/2/4/1 × 100, तो ये कितना हो जाएगा 2, यानी कहने का मतलब 200%। समझ में आ गया होगा कि कैसे निकालना है। मान लो आपको हमने बताया कि 20 जो है 100 का कितना परसेंट है, ठीक है ना। 20 जो है वह 100 का कितना परसेंट है, तो हम क्या करेंगे 20 100 का, हमने क्या बताया आपको का, देख लीजिए जो का इससे रिलेटेड है तो वो उसको आप नीचे रख लीजिएगा, ठीक है। और जिसके बारे में आपको बोला गया है कि ये कितने परसेंट है उसको ऊपर, उसके बाद आप 100 से कितना हो जाएगा 20%। समझ में आ गया। वैसे ही हमने किया कि 1/2 से 1/2 जो है 1/4 का कितना है, तो 1/4 को नीचे और इसको ऊपर, और उसके बाद 100 से मल्टीप्लाई कर लीजिए। इस तरह से आप निकाल सकते हैं कि कोई किसी से कितना परसेंटेज होगा, ठीक ना। तो जैसे आप मान लीजिए आपको दे दिया कि 200 ग्राम जो है 200 ग्राम, मान लीजिए 200 ग्राम चावल जो है वह चावल 1 केजी का कितना परसेंट है, ठीक है, कितना परसेंटेज है, ठीक है। आपको ये निकालना होगा। तो 200 ग्राम, तो पहले आप इसको भी ग्राम किससे 1 केजी से हमको कंपेरिजन करना है, तुलना करना है। तो 200 ग्राम को आप ऊपर रखोगे, ठीक है, और 1 केजी को आप नीचे रखोगे, और 1 केजी बराबर कितना 1000 ग्राम, ठीक ना। तो यहाँ पे और उसके बाद आपको परसेंटेज निकालना है, तो 100 से आप गुना कर लेंगे, ग्राम कैंसिल 100, देखो 200 यानी 2 पंचे 5 1 5 20, यानी कहने का मतलब 200 ग्राम 1 केजी का 20% है। तो इस तरह से आपने समझा कि कैसे करके हम निकालते हैं। तो चलिए आगे टाइप की ओर हम बढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए हमने परसेंटेज का टाइप नंबर 2 तक कर लिए थे, ठीक है। टाइप नंबर 3 हमने टाइप नंबर 1 में मैंने क्या पढ़ा कि किसी भी भिन्न को हम कैसे करके परसेंटेज में चेंज करेंगे, और उसके बाद परसेंटेज को कैसे हम भिन्न में बदलेंगे, और कुछ इंपॉर्टेंट आपको भिन्न का परसेंटेज का भिन्न का मैंने परसेंटेज आपको याद करने के लिए थोड़ा दे दिए, ठीक है। तो और उसके बाद बता भी दिए कि कैसे कैसे होता है। टाइप नंबर 2 में मैंने बताया कि ये किसी भी कोई भी नंबर्स होगा वो उनसे कैसे करके हम तुलना बताएंगे, कितना परसेंट अधिक है, कितना परसेंट क्या है, ठीक ना, ये कितना परसेंट है। और अब जो हम टाइप नंबर 3 करने वाले हैं वो इस टाइप के और इस टाइप के, इन दोनों टाइप के एग्जाम में आपको अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। तो चलिए हम टाइप नंबर 3 पढ़ते हैं, ठीक है। कहता है कि ए की आय बी की आय से 20% अधिक है। अब देखिए जैसे ही आपको पूछा कि किन से अधिक है, तो बी की आय से, तो जिससे आपको बोला जा रहा है उसको हम मान लेंगे 100%, ठीक है, क्लियर। अब ए की आय ज्यादा है, ए की आय कितना है 20% अधिक है, तो 120% हो गया। उसके बाद कहता है कि बी की आय ए से कितना प्रतिशत कम है, तो ए से समझ गया ना, तो ए से बोला तो ए को नीचे, ठीक है। बी कितने कम है वो हमको निकालना है, तो कितना कम है आप देख रहे हैं 20%, तो 20 और परसेंटेज निकालना है तो 100 से आप गुना कर लीजिए, 20 6, फिर 6 से आप करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 3, और ये हो जाएगा 50, ये हो जाएगा 50/3, और 3 से अगर इसको करेंगे तो
तो 16 और 48 और उसके बाद बचा 3, ठीक है। तो इस तरह से हमने समझा कि ये कितना परसेंट कम है, यानी बी जो है वह कितना परसेंट कम है ए से, तो आपको 16/2/3, ठीक ना, इतना परसेंट कम है। कौन? बी कम है। ये नहीं कि इसे ये बता दिए तो 20% भी उतना ही कम होगा, नहीं। हाँ, ये अगर होता परसेंटेज ना होता तो 20 कम है 20 ज्यादा है, ठीक ना। लेकिन अगर परसेंटेज की सवाल आ जाएगी तो जिससे तुलना करने के लिए बोला जाएगा उसको नीचे, ठीक ना, जितना अधिक या ज्यादा होगा। अगर यहीं पे ये होता कि ये इतना अधिक है, ये कितना अधिक है, ठीक ना, अगर ये पूछता 20 से कितना अधिक है, यहीं पर देखिए क्वेश्चन में अगर ये पूछ दिया जाता कि 20 से ए कितना अधिक है, तो 20 ऊपर 20 से, तो यहाँ पे बी की जगह बी को हम नीचे रखेंगे, फिर यहाँ पे 100, समझ गए, यानी 20% अधिक है। लेकिन क्या बी जो है वो 20% अधिक है? नहीं। कितना कम है? कम है 20%? नहीं, कम नहीं है, ये कम तो 16/2/3% है। बात समझ में आ गया। और ये अधिक कितना है? 20%। समझ गए होंगे इस टाइप के क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। कहता है क्वेश्चन कि ए की आय बी की आय से 20% कम है। बी की आय किससे? ए से। तो ए से बोला ना, ए की आय बी की आय से 20% कम है। एक ज्यादा वाला था, ये कम वाला है, तो बी की आय से ही बात की जाती है। ए की भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसको 100 और ए को हम कितना मानेंगे? 80%। 20 कम है तो 100, ये 100%, तो ये 80%। अब ये कहता है तो बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत अधिक हैं? तो आप देखिए इनसे ए की ही तुलना की जा रही है, तो ए को हम नीचे ले लेंगे, ठीक ना। ए की आय से कितना प्रतिशत अधिक है? तो कितना अधिक है? 20 अधिक है, ठीक ना। 20 और 100 से कितना, ठीक ना, 20 चौका 4 25, यानी समझ गए 25% जो है वह अधिक है। फिर यहीं पे क्वेश्चन को अगर बोला जाए कि बी से ये कितना कम है, तो फिर यही बात होगा कि 20 से कितना कम है, तो फिर वो कितना होगा? 20% होगा। समझ गए होंगे, ठीक ना, क्योंकि ये 20 कम है और किससे? बी से, तो 20% ही होगा। बात समझ में आ गया। तो इस तरह के क्वेश्चन आपको घुमा के पूछा जा सकता है। चलिए लेवल नंबर अगला हम करते हैं। चलिए तो हम टाइप नंबर 4 करते हैं, ठीक है। 4 तक हमने कर लिया, टाइप नंबर 5 करेंगे, ठीक है। टाइप नंबर 5 में इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे आपके एग्जाम में, ठीक है। किसी वस्तु के मूल्य को पहले 20% फिर उसको 10% बढ़ाया जाता है, ठीक ना। तो इस प्रकार कुल बढ़ोतरी क्या होगी? जब कभी भी आपके सामने इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए तो आप किस तरह से सॉल्व करोगे इसको क्वेश्चन को? तो देखना आपकी कितना क्या चीजें हो रहा है। तो किसी वस्तु के मूल्य को पहले 20% फिर 10% बढ़ाया जाता है, यानी कहने का मतलब 20% बढ़ाया जाता है और फिर उसके बाद 10% बढ़ाया जाता है, ठीक है। तो इसके कुल बढ़ोतरी कितना होगा? इस टाइप का जब कभी भी क्वेश्चन आ जाए तो एक चीज याद रखना, जैसे ही आए कि कुल बढ़ोतरी कैसे होगा, कुल बढ़ोतरी, तो आप नॉर्मली इस तरीके से करना और अक्सर जल्दी क्वेश्चन भी बन जाता है। 20% तो प्लस है 20%, फिर ये भी बीच में प्लस है तो 20%, ठीक है ना। यानी कहने का मतलब ए प्लस माइनस कुछ भी हो सकता, प्लस माइनस जितना भी वृद्धि हो, कमी जो होगा तो यहाँ पे माइनस होगा, अगर बढ़ोतरी होगा तो यहाँ पे प्लस डालेंगे, ठीक है। और यदि यहाँ पे प्लस बढ़ोतरी अगर होगा दूसरा, तो वो फिर प्लस माइनस जो भी होगा वो, उसके बाद यहाँ पे जो प्लस माइनस होगा वो इन दोनों के मल्टीप्लीकेशन से, ठीक है। तो ये ए इंटू बी बट्टा में कितना 100, ये समझ गए होंगे। इस फॉर्मेट में आप आसानी पूर्वक कर सकते हो। जब कभी किसी चीज में अगर बढ़ोतरी होगा तो प्लस और यहाँ पे कमी होगा तो यहाँ पे माइनस, अगर यहाँ पे फिर प्लस माइनस, समझ गए, बढ़ोतरी होगा तो प्लस और अगर कमी होगा तो फिर माइनस, और इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन यहाँ पे डालेंगे। जैसे मान लीजिए यहाँ पे प्लस हुआ, यहाँ पे मान लीजिए माइनस हुआ, तो प्लस माइनस माइनस यहाँ पे हो जाएगा और यहाँ पे कितना, ठीक है। और यदि मान लो यहाँ पर भी माइनस, यहाँ पर भी माइनस और यहाँ पर भी माइनस, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। और इस तरह से जो भी होगा वो आसानी पूर्वक आप कर सकते हो। समझ गए होंगे कि कैसे करके एग्जाम में आप क्वेश्चन को बनाओगे। यहाँ पे है 20% प्लस, फिर दूसरे में भी ये 20% का क्या हो रहा है? प्लस ही हो रहा है, और यहाँ पे प्लस 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 होगा, तो 20 गुने 10 बट्टा में 100, समझ गए। तो 20 पंचे 5 का 5 दूना 10, तो 20 10 30 2 32%, यानी 32% प्लस हुआ या माइनस हुआ?
तो आप देख रहे होंगे प्लस 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 हर जगह जो है प्लस है, इसीलिए 32% का टोटल वृद्धि हुआ, ठीक ना। तो इस प्रकार की कुल बढ़ोतरी कितना हुआ, तो ये नहीं कि 20 और 10 30 होगा, नहीं, यहाँ पे कितना हो जाएगा 32% का वृद्धि हुआ, समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं इसी टाइप के एक क्वेश्चन है कि किसी वस्तु के मूल्य में यदि 20% की बढ़ोतरी करने पर बिक्री में क्या चीज है, बिक्री में 30% की कमी होती है, ठीक है। तो आय में प्रतिशत वृद्धि या कमी क्या होगी, ठीक है। आपको हमने अभी तुरंत बताया कि किस तरह से आपको करना है। मूल्य में यदि 20% की वृद्धि हुई, ठीक है, तो मूल्य में जैसे ही वृद्धि हुई और फिर बिक्री करने पर 30% की कमी हुई, ठीक है। तो 20% की वृद्धि हुई, तो पहले 20% की वृद्धि हुई और फिर क्या हुई 30% कमी हुई, तो 30% कमी हो गई, ठीक है। तो प्लस माइनस यहाँ पे माइनस 20 गुने 30 बटा 100, ठीक है। ये जीरो कैंसिल, 2 जीरो कैंसिल, आपका ये हो जाएगा प्लस 20% और फिर ये माइनस 30% और माइनस 3 दूना 6, तो ये दोनों जुड़ करके कितना हो जाएगा 36, यानी यहाँ पे हो जाएगा 16% की कमी हो जाएगा। कितना परसेंट, क्योंकि माइनस जैसे ही शो कर रहा है, तो यानी कहने का मतलब ये हो जाएगा 30 6 36 और ये कितना हो जाएगा 36, तो इसमें से माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा आपका कितना 16% की कमी हो जाएगी, ठीक है। तो चलिए इसी टाइप के हम वीडियोस लाते रहेंगे आपके एग्जाम के लिए, और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और हम इनसे कम से कम 30 40 45 आपके टाइप के क्वेश्चन आपको हम करवाएंगे परसेंटेज से, ठीक है। चलिए थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज।